क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ने सभी हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला बारिक अला मुहम्मद व बारिक तआला। काबिल ताज़ीम हाज़रीन व सामीन, जामे मस्जिद उस्मानिया पातशाहान में तहरीक खुदाम आले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतिमाम जुम्मतुल मुबारक की इस नशिस्त में सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुझसे पहले भी आप सुन रहे थे और मेरे बाद भी जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद भी ये नशिस्त अगली जारी रहेगी। कुरान मजीद से मैंने सहारा लिया। आप हज़रात अगर थोड़े से करीब आ जाएं तो बात वालों को आसानी हो जाएगी। जब नमाज के लिए सफ़ें बनाएंगे तो तब हम सफ़ों में खड़े हो जाएंगे। अभी एक दफ़ा सफ़ें ख़त्म कर दें और करीब हो जाएं। बाद वाले आपके सर को न फैलाएंगे, उन्हें पहले से ही पीछे जगह मिल जाए। अब कोशिश कीजिएगा कि जुम्मतुल मुबारक की नशिस्त में चूँकि वक्त बड़ा मुख्तसर होता है तो उस एक मुख्तसर लिमिट के अंदर रहते हुए ही बात करनी है, तो इसलिए ध्यान आपका मेरी तरफ रहे। दुनिया है ना, इसे हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। किसी जगह से ठोकर लगती है तो दुनिया को बेवफा कहते हैं। कोई धोखा देता है तो तब उसे बेवफा कहते हैं। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमें ये चीज़ देखनी होगी कि शरीयत ने हमें क्या बताया है कि ये दुनिया क्या है। शरीयत हमें बताती है कि ये दुनिया दारुल इब्तिला है, एग्जामिनेशन हॉल है, कमरे इम्तिहान है। 3 लफ्ज मैंने बोले, समझ आ गए होंगे। एग्जामिनेशन हॉल है, कमरे इम्तिहान है, दारुल इब्तिला है। लेकिन हम भी अजीब सोच रखते हैं ना। हम गज़ा वालों को समझते हैं वो इम्तिहान में हैं, सूडान वाले इम्तिहान में हैं, सैलाब वाले इम्तिहान में हैं, कैंसर का मरीज इम्तिहान में है। खुद को हम समझते हैं कि हम पे कुछ ऐसा फजल है कि हम इम्तिहान में नहीं। जब रब ने पूरी दुनिया को दारुल इब्तिला कह दिया, साहिबान तवज्जो है मेरी तरफ। मैं उसकी मिसाल यूं अर्ज करता हूं, जो मस्जिद के हाल में है वो भी मस्जिद में है, जो बरामदे में है वो भी मस्जिद में है, जो सहन में है, थोड़ा सा बोलो, वो भी मस्जिद में है, जो छत पे है वो भी मस्जिद में है। रब ने जब इस पूरी दुनिया को इम्तिहान गाह कह दिया, शरीयत ने हमें बता दिया, तो फिर मुझे कहने दो जिसके घर मैयत पड़ी है वो भी इम्तिहान में है, जिसके घर ढोलक बज रही है वो भी इम्तिहान में है, जिसकी आंखों में आंसू हैं वो भी इम्तिहान में है, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है वो भी इम्तिहान में है। हम समझें या न समझें, ये जो सफर है ना, अगले दिनों मैं सोच रहा था एक बात को
अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो वो उस बात ने अगर मुझे फायदा दिया है तो वो आपको भी इंशाअल्लाह फायदा देगी। एक अमूमी लफ्ज हम बोलते हैं कि इंसान मुसाफिर है, बोलते हैं, लेकिन मैं इसका एक दूसरा माना करने लगा। हम वो मुसाफिर इसलिए समझते हैं कि बस आया है और यहां भी चल रहा है और चलते चलते इसने गुजर जाना है। नहीं, मैं इसका एक और माना करने लगा हूं जो रब ने अता किया, जहन में उतारा, आपके हवाले करूं। इंसान अगर 30 साल का है, 50 साल का है या 90 साल का है, उसकी जिंदगी में एक लम्हा भी ठहराव नहीं, वो सफर में है। और आसान करता हूं, अगर 90 साल गुजर गए, वो एक कमरे में बंद है, फिर भी वो सफर में है। कैसे? ये इंसान पैदा हुआ, बचपन से गुजर रहा है, लड़कपन से गुजर रहा है, शबाब से गुजर रहा है, जवानी से गुजर रहा है, बुढ़ापे से, यानी यूं समझिए कि मेरा रुख है अगर रावलपिंडी की तरफ, तो मैं डुडियाल से गुजर रहा हूं, मंदरा से गुजर रहा हूं, रवात से गुजर रहा हूं। इंसान की जिंदगी में लम्हा भर भी ठहराव नहीं है, ये सफर में है। इसकी उम्र वो सफर में है, गुजर रहा है, बचपन से गुजर रहा है, लड़कपन से गुजर रहा है, जवानी से गुजर रहा है, बुढ़ापे से। अच्छा, ये बात अगर आप तक पहुंच गई, अब दामने वक्त में गुंजाइश भी बड़ी थोड़ी है और इन्होंने मेरे पास नौजवानों ने हुक्म भी ढेर सारे दे दिए। ये खुश तब होते हैं जब मैं शेर सुनाता हूं, और मैं अब कदम वहां रख चुका हूं। मेरा जी चाहता है ऊपर से कोई बात हो या ना हो, अंदर से कोई बात हो। वो ध्यान रखिएगा मेरी तरफ, अल्लाह आपसे राजी रहे। हाय, मैं बड़ी एक अजीब बात कहने लगा हूं। आप रावलपिंडी जाएं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। आप रावलपिंडी जाएं, कदम बाहर बाद में रखेंगे, पहले ज़हन में कोई मकसद होगा कि मैं जा क्यों रहा हूं, या यूं ही चल पड़ेंगे, या तिजारत है उसके लिए जा रहा हूं, कोई चीज खरीदनी है, चेकअप कराना है, डॉक्टर को मिलना है, वकील को मिलना है, किसी शादी में जाना है, किसी जनाजे में जाना है, अच्छा और नहीं शहर को जाना है, तो वो मकसद तो है, मकसद तो है। अच्छा, मैं यहां पे आया, हाजिर हुआ बादशाहान में, मुझे गाड़ी भी चाहिए थी, पेट्रोल भी चाहिए था, पैसे भी चाहिए थे, कपड़े भी चाहिए थे, सर पे रखने के लिए टोपी भी चाहिए, नजर कुछ कमजोर हो गई है, ग्लासेस ऐनक भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ये सारी चीजें जरूरत है, मकसद है बयान। मेरी बातें समझ आ रही? वैसे हल्का हल्का सर हिलाते, जो मैं आज ये नहीं कहूंगा कि बोलिए आप, मकसद क्या है? बयान। अच्छा, मैं अगर यहां पहुंच के कपड़े ही बदलते जाऊं, गाड़ी में ही बैठा रहूं, गाड़ी से बाहर ही ना निकलता, खाना खा लिया फिर कहूं और खाना लाओ, चाय लेके आओ, पी ली और चाय लेके आओ, इन्होंने कहना था हमने बुलाया क्यों, कर क्या रहा है? ये चीजें जरूरत, मकसद क्या? बयान करना, आपसे बात करना। ये जो मेरा जिंदगी का सफर है, ध्यान रखना दोस्तों, अजीब जुमला आ गया, आपके हवाले कर रहा हूं। ये जो मेरा जिंदगी का सफर है, इसका भी कोई मकसद तो है जी। अब दो सूरतें हैं, आले नजर के हवाले कर रहा हूं। दो सूरतें, एक है कि मकसद मैं खुद मुतय्यन करूं, मकसद मैं खुद मुतय्यन करूं। मेरा ये जुमला पहुंचा तो थोड़ा सा इजहार कीजिएगा कि हमें बात, ये जुमला समझ आई है, और यकीन जाना ये काफी सारी तकरीरों पे भारी होगा जुमला। एक है कि मैं जिंदगी का मकसद खुद मुतय्यन करूं। कर सकते हो मियां, अगर पैदा अपनी मर्जी से हुए हो तो कर सकते हो, कर सकते हो, फिर कर सकते हो।
अगर मैं पैदा अपनी मर्जी से हुआ हूं तो फिर मैं मकसद भी मुतय्यन कर सकता हूं। ये हमारा इरादा था कि मैं पहले मां के पेट में 9 माह रहूं, फिर मैं पैदा हूं, फिर मैं बचपन गुजारूं, फिर मैं लड़कपन गुजारूं, फिर मैं जवानी गुजारूं, फिर मैं बुढ़ापे से गुजरूं, फिर मैं मर जाऊं, कब्र में चला जाऊं। ये इरादा था सबका? बोलिए। पैदा अपनी मर्जी से नहीं हुए। अच्छा, पैदा होने, दूसरी सूरत, पैदा होने के बाद मकसद मुतय्यन कर लें। ये ऐसा ही है जैसे सफर तो शुरू कर दिया, पता को नहीं था, आधे रास्ते में जाके कहा अच्छा चलो इस काम को चलता हूं, यूं यूं कर दो, यूं यूं कर दो। ये भी हो सकता है? नहीं। अब फिर उसी से पूछते हैं जिसने बनाया है, उसी से पूछते हैं जिसने। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं इस जुमले को एक लम्हे के लिए यहां पे रोक रहा हूं। बच्चों परेशान तो नहीं हो आप? मैं इस लम्हे को एक लम्हे के लिए इस बात को यहां पे रोक रहा हूं। ये इस जिंदगी को गुजारने के लिए ना, ये बात भी किताबों में नहीं मिलेगी, खिताबों में भी नहीं मिलेगी। रब की अता है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। मैं आपको सुना रहा हूं, मैं अपने माशरती मुताला की बुनियाद पर अर्ज़ कर रहा हूं। जो गली गली लोगों को घूम घूम के देखा है, लोगों को पढ़ा है, वो सुनाने लगा। जिंदगी का इस सफर में, इस इम्तिहान को गुजारने के लिए, इस इम्तिहान को गुजारने के लिए कोई मखलूक इतने सहारे तलाश नहीं करती जितना इंसान करता। कोई मखलूक इतने सहारे तलाश नहीं करती जितने सहारों की इंसान को जरूरत होती है, किसी मखलूक को नहीं होती। ये 2 दिन नेटवर्क ऑफ हो जाए ना, अंदर एक कोहराम मचा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। फलां को मिलना था, फलां से ये बात होनी थी, फलां से वादा कर रखा था, फलां से ये चीज लेनी थी, फलां को चीज देनी तो खैर कम ही होती। देने वाला तो कहता है अल्लाह करे 2 दिन और नेटवर्क ऑफ रहे। ये लेनी थी, ये मामला। अंदर एक कोहराम मचा, सहारे सहारे दोस्त। और फिर अगली जुमला, हाय 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 हाय। दोस्त सहारा बन जाए ना, वो जताने से बाज नहीं आता। मैं तेरा सहारा बना था, अब मुझसे पूछ पूछ के चला कर। भाई सहारा बने ना, वो भी कहता है मैं तेरा सहारा बना था, अब मुझसे मशवरे लिया कर। रिश्तेदार सहारा बने, वो भी कहते हैं मैं तेरा सहारा बना था, अब मुझसे पूछ पूछ के चला कर, मशवरे लिया कर। सबसे मुखलिस रिश्ता मां का, बाप का, वो भी जिताती है, वो भी जताता है। और कहते भी सच हैं, तू बड़ा हो गया, मैंने तेरे लिए क्या तकलीफें बर्दाश्त की, क्या सऊबतें बर्दाश्त की, अब हमारी सुनते ही नहीं, हमारी कदर ही नहीं, हमारा कोई हक ही नहीं। फिर एक वक्त आता है, ऐसी मजालिस में आता है नौजवान, या उसे शऊर मिलता है, वो कहता है अब्बा मुझे शऊर आ गया, तेरी कदर करूंगा। अम्मा मुझे अकल आ गई, तेरी कदर करूंगा। भाई मुझे ध्यान आ गया, तेरी कदर करूंगा। अल्लाह अर्शों से दुहाई देते हैं और सबकी कदरें पहचान ली हैं। माँ कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, मुझे भी तो पहचान ना मैं कौन अल्लाह। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। सबकी कदरें पहचान ली हैं, मेरी तरफ भी तो देखना मैं कौन अल्लाह। माँ ने तो तब संभाला जब तू दुनिया में आ गया, अब्बे ने तो लाड तब लिए तब तू दुनिया में आ गया, भाई ने तुझे प्यार तब किया जब तूने आंखें खोल ली। मेरी तरफ भी तो ध्यान देना, मैं कौन अल्लाह। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, 18वां पारा सूरह मोमिनून। अल्लाह फरमाते हैं तू तो मिट्टी था, मिट्टी से मैंने तुझे उठाया। वलक़द ख़लक़नल इंसान
कान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन सुम्मा खलकनल नुतफता अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन फखलकनल मुज़गत इज़ामा। मैंने तुझे मिट्टी से उठाया, नुतफा बनाया, नुतफे का लोथड़ा बनाया, लोथड़े की हड्डी बनाई, इज़ामा, फिर उस पे लहमा गोश्त चढ़ाया, फिर मैंने तुझे इतना प्यारा बनाया, सारी कायनात को कुन कह के बनाया। लेकिन जब तुझे बनाना था मैंने कुन नहीं कहा, खलक़तुहु बियदैया, मुझे रबूबियत के हाथ इस्तेमाल करने पड़े। तुझे मैंने अपने हाथों से बनाया, फिर कसमें उठाई, वत्तीन। यार कह रही है, गल समझ आ रही है तो कह दो जरा से। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसम। हाय हाय, देखो ना, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं कहूं कसम से ना बात ना करूं, फिर कहूं कसम से ना बात फिर ना करूं, फिर कहूं कसमें ना बात फिर ना करूं। आप कहेंगे कसमें उठाए जा रहा है, बात को पीछे बड़ी है, बात को पीछे। अल्लाह का जरा अंदाज देखिए, उसलूब देखिए कुरान का। अल्लाह फरमाते हैं वत्तीन, तीन की कसम, बात फिर नहीं करते। जैतून की कसम, बात फिर नहीं करते। तूरे सैना की कसम, बात फिर नहीं करते। बलदिल अमीन की कसम, बात फिर नहीं करते। चार कसमें क्या कम थी? फिर फरमाया लक़द, कद पे लाम आ जाए तो फिर कसम। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अर्ज़ ये करने लगा था, तवज्जो, बात लंबी हो जाएगी, इतना वक्त है नहीं, मैं जितनी बात लंबी छेड़ दी मैंने इस इम्तिहान के लिए। मेरी तमीद याद है आपको? कौन याद? यूं यूं कर दो, जुमा है ना, जलसा होता तो फिर माहौल, जुमे का माहौल जरा मुख्तलिफ होता है। मैंने अर्ज़ किया इम्तिहान क्या है? अपने माशरती मुताला की बुनियाद पर अर्ज करने लगा हूं, इम्तिहान दो हैं, तीसरा नहीं है। हम सभी उन दोनों से गुजर रहे हैं या किसी एक से गुजर रहे हैं। इम्तिहान सिर्फ दो हैं, उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, अंदाज मुख्तलिफ हैं, जिहतें मुख्तलिफ हैं। या है सब्र का या है शुक्र का, या है सब्र का या है शुक्र का। अब इम्तिहान तालिब इल्म की तरफ रखें। इम्तिहान देने वाला नहीं बताता मैं इम्तिहान यूं दूंगा, इम्तिहान लेने वाला बताता है मैं इम्तिहान यूं दूंगा। ये मुम्तहिन बताया करता है, निसाब ये होगा, वक्त ये होगा, जगह ये होगी, दौरानिया ये होगा। ये इम्तिहान लेने वाला बताता है, देने वाला। इम्तिहान अल्लाह ले रहा है, इम्तिहान नस्ल इंसानियत का है। तालिब इल्म हूँ कुरान मजीद का, वो बात आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ जो रब की अता से मैं बोल रहा हूँ। तवज्जो रखना मेरी तरफ, मैं अपने तखय्युल लोगों के सामने रखने का आदी हूँ। अल्लाह इम्तिहान आप ले रहे हैं, इम्तिहान नस्ल इंसानियत का है। यहां जिसने इम्तिहान लेना हो वो पहले मुझे कुछ नमूने बताता है। यहां जिस टीचर ने मेरा इम्तिहान लेना हो वो पहले कुछ नमूने दिखाता है, ये यूं होगा, ये यूं होगा, इसे यूं हल करना होगा। अल्लाह आपने इम्तिहान लेना है, मेरे सब्र का भी, मेरे शुक्र का भी इम्तिहान आप ले रहे हैं। इम्तिहान नस्ल इंसानियत का है, तो क्या मेरे लिए कोई नमूना भी है जो हो भी इंसान और जिस पर सब्र भी आया हो, शुक्र भी आया हो? तो खालिक कायनात ने आवाज दी, हाँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह, सुभान, चलो दिल विच कह दो सुभान। तेरे सब्र के इम्तिहान के लिए, तेरे शुक्र के इम्तिहान के लिए मैंने अपना महबूब मॉडल बनाया है, जिस पर सब्र भी आया है, जिस पर शुक्र, बोलो बोलो बोलो, जिस पर शुक्र भी आया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, बोलिए बोलिए उस्वतुन। अच्छा, हुजूर को मॉडल, मैं बड़ी जल्दी गुजर रहा हूं, हुजूर को मॉडल बनाया, नमूना बनाया, सभी मानते हैं जी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, सारे मानते हैं ना।
हुजूर को क्या बनाया? नमूना, मॉडल। नौजवानों, खुसूसन आपसे मुखातिब हूं, मॉडल अपनाया वो जाता है जो आइडियल हो, जिसे दिल चाहे। हुण तुसी नहीं बोलना मेरे में, मैं गल ही ऐसी लैके आ गया। मॉडल अपनाया वो जाता है जो आइडियल हो। आइडियल होने के कुछ ज़ाब्ते हैं जो साहिबाने अदब ने लिखे। उन्होंने पहली चीज लिखी हुस्न जमाल, दूसरी लिखी हुस्न कमाल, तीसरी लिखी हुस्न खसाइल। पहली चीज जमाल, ये सोना किन्ना का है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी चीज लिखी हुस्न कमाल, इहदे फन की है। तीसरी चीज लिखी हुस्न खसाइल, इहदी खसलत की है, किरदार की है। ये तीन जाविये जवानों ये तीन जाविये लिखे हैं साहिबान अदब ने कि इसे आइडियल फिर बनाया जाता है। अगर ये तीन जाविये ही हैं तो सुनो, इन तीन जावियों से अगर मेरे आका की जात को देखो तो हुस्न जमाल ऐसा है कि सैयदा आयशा फरमाती हैं, मुझे गुमशुदा सुई मिलती है मुस्तफा के मुस्कुराने पर। मुझे गुमशुदा सुई मिलती है हुजूर की मुस्कुराहट से। और सुनन कुबरा में इमाम बहकी ने तो अजीब लिखा। इमाम बहकी लिखते हैं, सैयदा आयशा रावी हैं, सैयदा आयशा फरमाती है, मैं अपने हुजरे में बैठकर चरखा काट रही थी, मेरी नजर धागे की जानिब, कहीं धागा टूटे नहीं, सूत टूटे नहीं, और उसी हुजरे के कोने में खड़े होकर इमामुल अंबिया अपना जूता मुबारक साफ कर रहे हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं, अचानक मेरी आंखों में चौंका देने वाली रोशनी पड़ी। मैं हैरान हो गई, एक तो मैं नीचे देख रही हूं, दूसरा कमरा बंद है, ये अचानक से चौंका देने वाली रोशनी कहां से आ गई? इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में से लिखा है, सैयदा आयशा फरमाती है, मैंने चेहरा ऊपर किया कि देखूं तो सही, तो जब मैंने देखा हुजूर के माथे पे पसीना था, उन पसीने के कतरों से नूर झलक रहा था। उसने जमाल ऐसा। हजरत अनस फरमाते हैं, लोगों मैंने रेशम भी दबाया है और मोहम्मद के हाथों को भी दबाया है, मैंने रेशम को भी इतना नरम नहीं पाया जितना हुजूर के हाथों को नरम पाया। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज है कि वल फजर की आयत के अमी हैं, गैसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क जमी ओज सुरैया, लबसूरत याकूत शुआओं में दुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की जरबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को तेरा फखर तेरे फखर का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। उसने जमाल ऐसा, उसने खसाइल, खसलत ऐसी प्यारे आका की, किरदार ऐसा प्यारे आका का। मैं एक जुमला बोलूंगा और उसे जरा लिखिएगा कहीं दिल की तख्ती पर, दिमाग पर। हुजूर की खसलत ऐसी है कि जो जान के दुश्मन है ना, वो भी अमानते हुजूर के पास रखते। नाराज ना होना, आज नारा हम भी लगाते हैं, गुलाम हैं रसूल के, गुलामी है रसूल में। कोई अमानत रख के ते वेखे साडे, गुलाम है रसूल के, गुलामी है रसूल में। मौत भी, हम अपना पासपोर्ट किसी दूसरे मुल्क में दिखाने के काबिल नहीं रहे। गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है। दीगर ममालिक में आप जाएं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान वालों से कोई चीज नहीं लेते,
परेशान हो गए हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, इज्तिमात सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, मदारिस सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, दीनी हलके सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, उम्रा और हज पे तादाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान की, जलसे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, महाफिल सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। वो पहले तो बोरी इस तरह की बंद होती थी ना, बाहर से चीज नजर नहीं आती थी अंदर है क्या। आजकल जाली वाली चीजें आ गई कि नजर आए, तो उसका भी जुगाड़ निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। वो एक बड़ा सा पाइप उसके दरमियान में रखते हैं, साइडों पे अच्छे अच्छे अनाज गल्ला अच्छा अच्छा रखते हैं, दरमियान में वो सड़ा हुआ डालते हैं पाइप में, फिर पाइप को निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के ऊपर गिरा निकाल के रख देते, फी अमान हाजा मिन फजल रब। नाराज तो नहीं हो रहे हो? ये बातें कोई को सुनता तकरीर में, ये बातें मैं सुनाऊंगा मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं। मैं जहां पे गलत हुआ मुझे बताइएगा, मेरी इस्लाह कर दीजिए। खसलत ऐसी है प्यारे आका की, जो जान के दुश्मन हैं, बाहर तलवारें लेके खड़े हैं, उन्हीं की अमानतें हुजूर के पास। बल्कि मैं इस पे एक जुमला और आपके हवाले करना चाहूं। विलादत से लेकर मीलाद से लेकर 40 साल तक हुजूर नहीं बोले। नहीं बोलने से मुराद ये नहीं है, इसका आजकल सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे बहुत सारे फितने हैं। मुझे अगले दिनों एक क्लिप मिला, कोई साहब हमारे मुताल्लिक ये कह रहे थे कि इनका कहना यह है कि 40 साल तक हुजूर को पता ही नहीं था मैं नबी हूं। प्यारे आका ने तो फरमाया मैं तब भी नबी था जब आदम पैदा नहीं हुए थे। ये जो 40, ये कितनी असल में कैसे मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। हैरान हो जाता है बाज दफा बंदा वो चीजें सुनकर कि कौन कौन सी बात यार कौम को बताएं, कौन कौन सी बात इनके हवाले करें। प्यारे आका ने 40 साल तक बोलने का मतलब यह है कि नहीं बोले, ऐलाने नबूवत नहीं फरमाया, और ये इसलिए नहीं फरमाया कि रब का हुक्म नहीं था। और हुजूर की शान यह है कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। हुजूर उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक रब हुक्म नहीं देता। वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि 40 साल तक प्यारे आका ऐलान नहीं फरमाया, दावत नहीं, खामोश। अकेले गारे हिरा में जाके बैठते हैं, 3 दिन बैठे रहते हैं, सत्तू साथ ले जाते हैं, जो साथ ले जाते हैं। अपने तखय्युल में सवाल किया, अल्लाह तेरी हिकमतें हैं, महबूब को 40 साल नहीं बोलने दिया, किसी को तो तू पंगूड़े में कहता है बोल। और हजरत ईसा नन्ही सी उंगली निकाल के कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। किसी को तू बचपन में हुक्म देता है या यहिया खुज़िल किताब बिकुव्वा, कोई अभी माँ के पेट में तू बशारते दे देता है वो बशरनाहु बिगुलामिन हलीम। और जिसने सारे नबियों का सरदार बनना था उसे 40 साल नहीं बोलने दिया। अल्लाह फरमाते हैं हाँ मैंने महबूब को नहीं बोलने दिया। 25 साल हुए अभी नहीं बोलना, 30 साल हुए अभी नहीं बोलना, 35 साल हुए अभी नहीं बोलना। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते मैंने महबूब को कहा महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुन। पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा। तेरा उठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा बैठना देखें उधर कुरान देखें, तेरी शादी देखें उधर कुरान देखें, तेरी गमी देखें उधर कुरान देखें, तेरी तिजारत देखें उधर कुरान देखें। महबूब तुझे देखें कुरान दिखाई दे, कुरान देखें मोहम्मद दिखाई दे। इसीलिए तो प्यारे आका जब फारान की चोटी पे खड़े हुए ना 40 साल के बाद बोले, तो प्यारे आका ने किसी किताब का कोई हवाला नहीं दिया। हालांकि दे सकते थे, तौरात में मेरे आका का तज़किरा मौजूद, इंजील में मेरे आका का तज़किरा मौजूद, दे सकते थे, लेकिन प्यारे आका ने किसी किताब का कोई हवाला नहीं दिया। जब बोले लब खोले तो हुजूर फरमाते हो मक्का वालों सामने मक्का के कुरैशी खड़े हैं, हाशमी अपनी बिरादरी खड़ी है,
अपने पड़ोसी खड़े हैं, अपनी बस्ती के लोग खड़े हैं, और ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है जहां 40 साल गुजारे हुए हों। प्यारे आका फरमाते हो मक्का वालों 40 साल तुम्हारे दरमियान रह के आया हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दो, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैं झूठा हूं या सच्चा। हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैं इसका माना अपने ज़ौक़ में करने लगा हूं। हज़रत मौलाना भी तशरीफ फरमा है, खतीब हैं आपके यहाँ के, मैं अपने ज़ौक़ में माना करने लगा हूं। हुजूर फरमा रहे थे मक्का वालों मैं 40 साल तुम्हारे दरमियान रह के आया हूँ। निशान वजीर मेरा जुमला संभाली, मैं 40 साल तुम्हारे दरमियान रह के आया हूँ। चांद की चांदनी पे दाग हैं, मोहम्मद की जवानी पे कोई दाग आया है तो उंगली रखो। हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, सूरज डूबता है, कहीं किसी गलत वादी में मोहम्मद डूबा है तो उंगली रखो। हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मेरी चाल में, मेरी ढाल में, मेरे चलने में, मेरी निगाहों में कहीं कोई लग़ज़श आई है, कहीं लड़खड़ाया हूं तो निशानदही करो। अब वो सामने मक्का वाले थे, जवाब तो था अंत सिद्दीक, तू सच्चा है, लेकिन उनकी जबान अरबी थी, उन्होंने अंत सिद्दीक नहीं कहा, वो कहने लगे जर्रबना का मिरारा, जर्रबना का मिरारा मारा आईना फी का इल्ला सिद्का। तुसी सुभान अल्लाह कहो, मैं माना करा। जर्रबना का मिरारा, तूने ये पूछा है मैं झूठा हूं या सच्चा। जर्रबना का मिरारा, हमने तजर्बा किया, मिरारा कई बार किया। तू चलता था हम आजमाते थे, तू खाता था हम आजमाते थे, तू खेलता था हम आजमाते थे, तू तिजारत को जाता था हम आजमाते थे, तू बकरियां चराता था हम आजमाते थे, तू बात करता था हम आजमाते थे। हमने तेरे पास अमानतें रखी, उन्हें तुझे नहीं बताया उसके अंदर क्या है, ऊपर गिरें लगाई, गांठें लगाई, तुझे नहीं बताया गांठें कितनी हैं, गिरें कितनी हैं। जर्रबना का मिरारा, अपने पास लिख लिया, इतनी गिरें लगाई हैं, इस अंदाज से लगाई हैं। जर्रबना का मिरारा माराई ना फी का इल्ला सिद्का, आमना के लाल तूने कभी उन्हें खोल के भी नहीं देखा होता था उसके अंदर है क्या, तूने कभी गिरें भी नहीं खोली होती थी। जर्रबना का मिरारा, हमने तजर्बा किया, मिरारा कई बार किया, माराई ना, माराई ना, किसी एक की आंख ने नहीं सबकी निगाहों ने देखा। माराई ना फी का इल्ला सिद्का, आमना के लाल तू ये पूछता है मैं झूठा हूं या सच्चा, तुझे सिद्दीक कह दे लुत्फ नहीं आता, सच्चा कह दे लुत्फ नहीं आता, सिर्फ सच्चा कह दे लुत्फ नहीं आता। सिद्का, सिद्का, सिद्दीक तो वो कहलाएगा जो तेरे कदमों से लगे, जहां तेरे पैर होंगे वहां से सच्चाई के चश्मे फूटेंगे। सिद्का, सिद्का, हाय खसलत ऐसी मेरे आका की। ओ यार सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल में बात मैं ज्यादा लंबी ले गया, समेटता हूँ बात को। जुमे की नशिश भी है, आपने जुमा भी अदा करना है। हुजूर को नमूना बनाया, बात यही पे थी जो इब्तिदा में बैठे हुए थे, बाद में जो आए हैं वो तो फिर दुआ लेंगे भी और देंगे भी इंशाअल्लाह। यही पे थी ना बात। हुजूर को इस इम्तिहान के लिए क्या बनाया, बोलिए बोलिए क्या बनाया। अब तालिब इल्म को थोड़ी देर देखना, कोई नाराज ना हो जाए, मैं तनकीद नहीं कर रहा किसी पर भी, मैं हो सकता है खुद को सुना रहा हूं ये जुमला, अल्लाह करे मेरे सीने में आ जाए और सुने वो ध्यान से जिसने ये दुनिया छोड़नी है, और जिसने यहीं पे रहना है मैं उसे कुछ नहीं कहता। नाराज हो गए हो, जिसने यहीं पे रहना है मैं उसे कुछ नहीं कहता, जिसने यहां से जाना है। हुजूर को बनाया नमूना, उस नमूने को कोई अपनाए तब जब मोहब्बत हो, जब इस जुमले से इत्तेफाक करते हो, सर हिला दो, करते हो तो फिर मुझे बबांगे दोहल कहने दो, फिर मुझे
मीडिया के सामने कहने दो, जिसने हुजूर को अपना रखा है ना, उससे पूछने की जरूरत नहीं तुझे कितनी मोहब्बत है। हुजूर को अपनाए वो जिसे, बोले 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 जिसे। अब साहिबान तवज्जो से मेरा जुमला सुनना, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता, मेरी वैसे भी आदत नहीं, ध्यान रखिएगा। हुजूर नमूना है किस चीज में? सवाल है ना, हुजूर नमूना है किस चीज में? हर अमल में हुजूर नमूना। नमाज में हुजूर नमूना। हुजूर फरमाते हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। रोजा में हुजूर नमूना। अराफात के मैदान में प्यारे आका ने जबले नूर पे खड़े होकर फरमाया, सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया, खुजू अन्नी मनासिककुम, मुझसे मनासिक सीख लो। हज में हुजूर नमूना, उम्रा में नमूना, तवाफ में, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो मेरे साथ, मैंने भी खाना नहीं खाया, वो थोड़ा थोड़ा बोलते रहो मेरे साथ, खैर है। हज में नमूना, उम्रा में नमूना, तवाफ में नमूना, कुर्बानी में नमूना, मामलात में नमूना, लेन देन में, इतने जरा ज्यादा बोलो, लेन देन में नमूना, माशरत में नमूना, खुशी में नमूना, गमी में नमूना, शादी में नमूना, जनाजा में नमूना, पड़ोसियों के हकूक में नमूना, दामाद होने में नमूना, ससुर होने में, हर मामले में हुजूर। बड़ा ध्यान से सुनना, ये नमूना कोई अपनाए तब जब उसे क्या हो? मोहब्बत हो। हर अमल, बड़े धीमे से लहजे में बोलूंगा, समझने वाला समझेगा, मुझे लुत्फ आ जाएगा, मेरी थकावट उतर जाएगी। हर अमल में हुजूर नमूना, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा में हुजूर खुद नमूना नहीं। मेरे ख्याल में नहीं समझे। हर अमल में हुजूर नमूना। उस नमूने को कोई अपनाए तब जब हुजूर से मोहब्बत हो। उस मोहब्बत में हुजूर खुद कैसे नमूना हो? नहीं समझ आई मेरी बात? उस मोहब्बत में हुजूर नमूना नहीं। वो जो तू अल्लाह इतना जो मेहरबान है, तूने मेरे इस इम्तिहान के लिए जो सबसे बड़ा सहारा दिया वो आमना का लाल दिया। बोलो बोलो, वो आमना का लाल दिया नमूना बनाकर। तो अल्लाह मैं उस नमूने को अपनाऊं कैसे? जब मोहब्बत हो तो मोहब्बत मुस्तफा के लिए भी तो मुझे नमूना देना। मैं नालायक हूं, नहीं पहुंच सकता वहां पे। अल्लाह मोहब्बत मुस्तफा के लिए भी तो मुझे कोई नमूना देना। अल्लाह फरमाते हैं मोहब्बत मुस्तफा के लिए मैंने हुजूर के यारों को उम्मत के लिए नमूना बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बड़ी एक और जुमला बोलने चला हूं, ध्यान से सुनना उसे नौजवान। मोहब्बत मुस्तफा के लिए सहाबा नमूना। सुन्नी बोलो, सारे ना बोलो। कौन 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 कौन? सिर्फ नमूना नहीं, वो जो मोहब्बत कर गए हैं ना, अब कोई उनसे बढ़ के कर नहीं सकता। वो जो हुजूर के वजू का पानी नीचे नहीं आने देते, वो जो हुजूर का थूक मुबारक नीचे नहीं आने देते, हुजूर के वजू का पानी लेते हैं उसे अपने ऊपर उंडेलते हैं, हुजूर का थूक मुबारक लेते हैं उसे अपने चेहरे पे मलते हैं। वो जो हुजूर का थूक मुबारक नीचे नहीं आने देते, उनसे बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, उनसे बढ़ के कहीं अदब नहीं हो सकता। बोलो यार मेरे साथ। प्यारे आका, एक जुमला सिर्फ फर्ज कर दूं, वक्त है ना थोड़ा सा जी। प्यारे आका जब पहुंचे यसरब में, तब यसरब था, अब उसे यसरब नहीं कहना चाहिए। बाज लोग अपने कलाम में अब भी लफ्ज़ यसरब लगा देते हैं। यसरब कहते हैं बीमारी वाली जगह। यसरब था, जब हुजूर ने कदम रखे अल्लाह ने उसे मुनव्वरा।
हुजूर के कदम लगे, अल्लाह ने उसे मदीना मुनव्वरा बना दिया। तो आप एक बात उलमाए किराम से सुनते हैं कि हुजूर ने फरमाया मेरी ऊंटनी को छोड़ दिया जाए, जहां जाके बैठेगी वहीं मेरा कयाम होगा। तो वो ऊंटनी चलते चलते हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर आकर, ये एक अब लंबी तफसील है, इसमें भी नहीं जाता कि वो जो मकान था वो तुब्बा बादशाह ने बनवाया था और हुजूर के लिए बनवाया था, हुजूर के लिए बनवाया। ये 2 मंजिला मकान था। प्यारे आका ने फरमाया मैं नीचे आराम करूंगा। अदब मुस्तफा बताने लगा हूं, अदब मुस्तफा। हुजूर फरमाते मैं नीचे आराम करूंगा। हजरत अंसारी अर्ज करते हैं या रसूल आप ऊपर आराम कीजिए। फरमाया नहीं, मैं नीचे आराम करूंगा। हुजूर आराम करने के लिए नीचे लेट गए। सारी रात हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी अहलिया ऊपर वाले कमरे में दीवार के साथ लग के यूं खड़े रहे, कहीं हमारे पांव वहां ना आ जाएं जहां नीचे आका आराम फरमाया। अदब मुस्तफा सहाबा से बढ़ के कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कुरान मजीद की जब आए करीमा नाजिल हुई, ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, अपनी आवाजें पस्त रखो मेरे महबूब की आवाज से। ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, ऊंचा मत बोलो। ध्यान से सुनना, मेरा ये जुमला आ गया, बस बोलने लगा। तमाम सहाबा में सबसे ऊंची आवाज थी हजरत उमर की, जलाली तबीयत के थे। जिस तरह तमाम अंबिया में जलाली तबीयत थी हजरत मूसा की, इस तरह तमाम सहाबा में जलाली तबीयत थी हजरत उमर की। बाज लोगों की ऐसी आवाज होती है कि वो नॉर्मल बोल रहे होते हैं, लेकिन यूं महसूस होता है जैसे बहुत ऊंचा बोल रहे हैं। तो हजरत उमर भी जब बोलते थे तो यूं लगता था जैसे बहुत बुलंद आवाज से बोल रहे हैं। ये जब आयत नाज़िल हुई ना, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाजें पस्त रखो, तो हजरत उमर इतना धीमा बोलने लग गए कि हुजूर को कहना पड़ता था उमर क्या कहा है। इजाजत हो तो यहां एक जुमला आ गया लब पर, बोल दो। मैं तो यहां जोर जोर से बोल रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, महबूब के सामने आवाज नीची रखो। हम तो यहां नारे लगा रहे हैं, साउंड में बोल रहे हैं, नात खान गले फाड़ रहे हैं, खतीब भी जोर जोर से बोल रहे हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अल्लाह तो फरमाते हैं आवाज आहिस्ता रखो हुजूर के सामने। तो बात एक ही है, सीधी सी है कि मैं जोर जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि हुजूर यहां है नहीं। सुभान अल्लाह। नाराज हो गए हो जी, नाराज हो गए हो। देखो बात से बात निकलती है और लंबी हो जाएगी। मक्का में बैतुल्लाह है, मक्का में बड़ा खूबसूरत होगा। इस्लामाबाद मक्का का मुकाबला नहीं कर सकता। यूरोप बड़ा खूबसूरत होगा, मक्का का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मक्का में बैतुल्लाह है। अगर एक बैतुल्लाह इस्लामाबाद भी होता, एक बैतुल्लाह यूरोप में भी होता, चकवाल में भी होता, क्या फर्क रह गया था मक्का में और चकवाल में? पूरा फर्क रह गया। एजाज मक्का का कि बैतुल्लाह वहां है, एजाज मदीना का कि रसूलुल्लाह वहां। सुभान अल्लाह। एजाज मक्का का कि बैतुल्लाह सिर्फ मक्का में, एजाज मदीना का कि रसूलुल्लाह सिर्फ मदीना में, और वहां है। ओ बोलो यार, बोलो और बोलो, और ऊंची आवाज से बोलो यार, वहां अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने।
जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दें जिन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दें सिद्दीक बने। कोई ये न कहे कि वो लफ्ज काफिये मिलाते हैं बाज दफा खतीब, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें जन्नत बने। हाय, मेरे ख्याल में खुदा में आले सुन्नत के पुराने लोग भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से गुजर गए। हाँ, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें जन्नत बने। ते जिथे फिर मेरे आका ने चोखे कदम रखे ना, मिंबर तो उतरे घर गए, घर तो आए मिंबर ते गए आए गए आए गए। जदों चोखे कदम रखे ते फिर हुजूर ने खुद फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मैं एक जुमला सिर्फ इहदे अर्ज करन लगा और उठन लगा इंशाअल्लाह। हदीस दा माना अगर आंदा है तो लुत्फ फिर आना। माना सारे नूं आंदा है, बारसे नाले बंदे सिर्फ सर हिला दियो। माना सारे नूं आंदा है हदीस दा, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल। हुजूर फरमाते हैं मेरा घर मेरा मिंबर दरम्यान वाली जारी जगह ये जन्नत है। ए हदीस सारे पढ़ते ने, सारे सुनाते ने, ते कौम विच फिर ख्वाहिश पैदा होंदी है मैं उमरे ते जावां ते मैं रियाज़ुल जन्नत जाके नफल पढ़ा, उत्थे दुआ करा, उत्थे सजदा करा, हुजूर ते उत्थे जाके दरूदो सलाम मैं पढ़ा, तस्बीह व तहलील उत्थे जाके करा। ते उत्थे अजकल फिर टोकन लगे है, हाँ रश लगे है, लैना लगियां ने, ते हर एक दी ख्वाहिश है किसी तरीके। ओए बाहर आके फिर कहते हैं ओए मनु 10 मिनट ज्यादा लग गए ने, ओए मैं अज अद्धा घंटा होर बैठा रहा, शुरते दी नजर ही नहीं मेरे ते पई, वो मेरा बड़ा दा लग गया। अगला निकलिया काफिला, मैं पिछले काफिले विच भी नाल बैठा रहा, खुशी दा इजहार करते ने। क्यों? ओ जन्नत है, क्यों ओ जन्नत है, क्यों क्यों? मैं आख्या एक मिनट रुक, मैं हुण के करा भी तुहानू हुण तुसीं हुण है वो चुप बंदे। मैं क्या एक मिनट जरा रुक, मेरे कोलों एक माना सुन, मैं एक अपने ज़ौक दा माना करन लगा। ओ जन्नत दी गल बाद च करांगे। हुजूर फरमांदे ने उधर वेख मेरा घर है। सुन्नी सिर्फ हिम्मत करे, सुन्नी हिम्मत करे, उधर वेख। हुजूर ने ये तो नहीं ना फरमाया कि ए थां जन्नत है, नहीं, बैती मिंबरी, सिर्फ बैत नहीं, बैती मेरा घर है। सिर्फ ए ना वेख के कंधा ने, ए ना वेख के कोठा है, ए ना वेख के हुजरा है, ए ना वेख के बुआ लग गए, ए ना वेख के ए लकड़ी है, नहीं, मिंबरी मेरा मिंबर है। थोड़ा जा बोलो, हिम्मत करो। मिंबरी मेरा मिंबर है, उधर वेख मेरा घर है, बैती ओ मेरा घर है, ए मेरा मिंबर है। मनु तो एवं समझ आती है, हुजूर फरमांदे ने उधर वेख मेरा घर है, ए मेरा मिंबर है। मेरा घर भी मन, मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन, फिर मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन। मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन, मेरा मिंबर भी मन, मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू भी मन, मेरा घर भी मन, मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन। खतीजा नु मन, आयशा नु मन, हफ्सा नु मन, हबीबा नु मन, मैमूना नु मन, जवेरिया नु मन, मारिया नु मन, जैनब नु मन, सफिया नु मन, सौदा नु मन, ते बंदे दा पुत्र बन अम्मा मन। सुभान अल्लाह। मेरियां दियां उन्हां नु मन, मेरा घर है ना, ओ मेरा बैती मेरा घर है, मेरियां दियां नु मन, जैनब नु मन, रुकैया नु मन, उम्मे कुलसूम नु मन, फातिमा नु मन, मेरे नवासे हसन नु मन, हुसैन नु मन, अली जैनबी नु मन, मेरी नवासी उमामा नु मन। मेरी धी है जैनब, उदी अगो धी है उमामा, अबुल आस दी बेटी है, बनु उमैया दी पोती है। उनु मेरा मिंबर मन, मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मन, अबू बकर नु मन, उमर नु मन, उस्मान नु मन, अली नु मन,
या रसूल अल्लाह दा मतलब है विचकार आ जा। हजूर फरमांदे ने हुण उत्थे खलो, उधर भी मन, इधर भी मन, उन्हां नूं भी मन, इन्हां नूं भी मन, ते हुण अपने पैरां वल तक किथे खलोता है, ते फिर सीना चौड़ा करके कह हाँ मैं हुण जन्नती। सुभान, तन्नू ये जान दी पई है भी जन्नत है, जन्नत है, जन्नत, उन्हां नूं भी छड्ड के इन्हां नूं भी छड्ड के, नहीं बैती मिंबरी उन्हां नूं भी मन। और ये अच्छा मैं चलो बात कहीं मौजू, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, मादरत चाहता हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ मौजू को, एक लफ्ज में समेट रहा हूँ। मैंने अर्ज किया हुजूर नमूना, बोलिए हुजूर अपनाए कोई तब जब मोहब्बत हो, मोहब्बत मिलेगी सहाबा से। नौजवानों उलझना चाहते हो उलझे रहो, किसी औरों के क्लिप सुनते रहते हो तो सुनते रहो, मैं नहीं मना करता, चलो किसी का मुताला करते हो तो करते रहो। याद रखो हुजूर है नमूना, अपनाएगा वो जिसे मोहब्बत होगी। मोहब्बत मिलती है सहाबा से, अदब मिलता है सहाबा से, इताअत मिलती है सहाबा से। सिर्फ इतनी सर्च कर लो वो कौन से लोग हैं जिनके पास मोहब्बत भी सहाबा वाली, अदब भी सहाबा वाला, इताअत भी सहाबा वाली। खुला चैलेंज है माशरे में, ढूंढ लो तबका कौन सा है, मुझे अपनी तरफ खींचने की जरूरत ही नहीं, खुद ब खुद जिनके पास आ जाओगे उन्हें उलमाए देवबंद कहते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज और खूबसूरत शहबाज खताब।